गांव का लड़का था। सीधा साधा नाम था गोपाल। घर में माँ बाप, एक छोटा भाई और ढेर सारी जिम्मेदारियां। वह दिन भर खेतों में काम करता, घर लौटकर माँ के पांव दबाता और कभी कभी चुपके से आसमान के तारों को निहारते हुए सोचता, उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे बस जीते जाना है, मगर जीने की वजह नहीं मिलती। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे शहर भेजा कुछ जरूरी काम से। पहली बार गांव से बाहर निकलते हुए उसके दिल में अजीब सा डर और उत्साह था। शहर की चका चौध उसके भोले मन के लिए नई थी। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उससे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ जो किसी को देखती भी नहीं थी। काम निपटाने के बाद गोपाल के पास थोड़ा वक्त बचा। वह बस अड्डे के पास चाय पीने रुका। वहीं एक लड़की दिखी, सांवली सी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव था। वो मुस्कुरा रही थी, मगर वो मुस्कान धूरी सी थी, जैसे उसके पीछे कोई बड़ी थकान छिपी हो। गोपाल की नजर बार बार उसी पर जा रही थी। लड़की ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। गोपाल को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। हिम्मत जुटाकर वह पास गया। लड़की ने ही बात शुरू की, कहां से आए हो? गोपाल थोड़ा हड़बड़ा, या मगर जवाब दिया, गांव से काम से आया था, शहर पहली बार आया हूं यहां। लड़की ने हंसते हुए कहा, अच्छा, शहर पसंद आया? गोपाल ने ईमानदारी से कहा, सब कुछ अच्छा है, पर अपना गांव ज्यादा अच्छा है, वहां सब अपने लगते हैं। लड़की ने नजरें झुका ली, जैसे इस अपनेपन वाले शब्द ने कुछ चुभोना भी सब अपने जैसे ही हैं, बस पहचान नहीं पाते। गोपाल को उसकी बात समझ नहीं आई, मगर उसके बोलने का अंदाज सीधा दिल पर असर कर गया। उसने अपना नाम बताया, मैं गोपाल, और तुम? लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, संजना। नाम सुनते ही गोपाल को लगा जैसे यह नाम कहीं उसके दिल में जगह बना चुका हो। दोनों काफी देर बातें करते रहे। गांव के किस्से, गोपाल की जिंदगी और संजना की हंसी के पीछे छिपे दुख, जो वह कभी सीधा जाहिर नहीं कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, बस पकड़ने का वक्त आ गया था। गोपाल को जाने का मन नहीं था, मगर उसे लौटना था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, फिर मिलूंगा, तुमसे लौट कर आऊंगा। संजना ने मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसे भरोसा ही नहीं था कि कोई लौट कर आएगा। गोपाल बस में बैठा, मगर उसका मन वहीं छूट गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है। उसे पता भी नहीं चला कि यह बदलाव प्यार का पहला एहसास था, जो धीरे धीरे उसकी हर सांस में बसने वाला था। गोपाल गांव लौट आया, लेकिन वह जो पहले वाला गोपाल था, वह कहीं पीछे छूट गया था। खेतों में काम करते हुए भी उसका दिमाग कहीं और ही रहता। हाथ चलाता तो हाथ चल रहे होते, मगर आंखों के आगे वह संजना की मुस्कुराहट घूमती रहती। मां पूछती, क्या हुआ रे गोपाल, आजकल बड़ा खोया खोया रहता है, सब ठीक तो है ना? वह मुस्कुरा देता, कुछ नहीं मां, बस ऐसे ही। लेकिन यह ऐसे ही सच नहीं था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि संजना का ख्याल इतना गहरा क्यों बैठ गया है। उसके दिल में उसकी बातें, उसकी आंखों में छुपी उदासी, सब कुछ रह रहकर उसे बेचैन कर देती। एक दिन शाम को जब गांव के बाकी लड़के चौपाल पर बैठे गप्पे मार रहे थे, गोपाल चुपचाप बैठा था। उसके दोस्त रामू ने छेड़ते हुए कहा, क्या बात है गोपाल, शहर गया था, वहां दिल तो नहीं दे बैठा? किसी को गोपाल थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुरा दिया, ऐसी कोई बात नहीं, बस शहर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। रामू हंसते हुए बोला, चल झूठे, जरूर कोई लड़की मिली होगी। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मुस्कुराकर नजरें झुका ली। रात को चारपाई पर लेटा तो आसमान के तारों को देखते हुए संजना का चेहरा सामने आ गया। उसकी वह अधूरी मुस्कान, वह गहरी आंखें, सब कुछ उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे उसे फिर मिलना है। दिन बीतते गए, मगर गोपाल के मन में संजना का ख्याल और गहरा होता चला गया। हर दिन की शुरुआत उसके ख्यालों से होती, हर रात उसी की यादों में गुजरती। उसने आखिरकार फैसला कर लिया, वह वापस जाएगा, बस उसी से मिलने। वह किसी बहाने की तलाश में था। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी पड़ी। कुछ सामान शहर से लाने की जरूरत थी। गोपाल ने तुरंत कहा, मैं जाऊंगा। गांव वालों ने हामी भर दी। वह दोबारा उसी शहर पहुंचा, उसी बस अड्डे पर उतरा जहां पहली बार संजना से मिला था। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्या वह फिर से मिलेगी? वो इधर उधर नजरें घुमाने लगा।
काफी देर तक वह वहीं खड़ा रहा मगर संजना नहीं दिखी। दिल डूबने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। वो थी संजना, एक गली के कोने पर खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। वो बिना सोचे समझे उसके पास चला गया। संजना लड़की ने चौंक कर देखा और फिर मुस्कुरा दी। अरे तुम वापस आ गए, मैंने कहा था ना लौट कर आऊंगा। संजना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अजीब हो। कोई शहर आता है और किसी अजनबी से मिलकर वापस आने का वादा कर देता है और फिर सच में आ जाता है। गोपाल ने हंसते हुए कहा, शायद मैं अजीब ही हूं। संजना कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने कहा, आओ कहीं चलते हैं। वह दोनों एक छोटे से चाय के ठेले पर जा बैठे। संजना ने बताया कि वह शहर में अकेली रहती है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह खुद के लिए ही जी रही थी और इस दुनिया से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। गोपाल सुनता रहा, बिना टोके बिना सवाल किए। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर बार जब गोपाल शहर आता वह संजना से जरूर मिलता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठे हुए थे, गोपाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। संजना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, सच कहूं तो शायद प्यार करने लगा हूं। संजना चौंक गई। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, गोपाल तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी लगती हो। संजना की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उस रात गोपाल बहुत खुश था। उसे लगा शायद संजना भी उसे पसंद करने लगी है, मगर वह यह नहीं जानता था कि संजना के दिल में एक सा राज दबा है जो उसकी खुशियों को बिखेर सकता है। संजना जानती थी कि वह गोपाल से दूर नहीं रह सकती, मगर वह यह भी जानती थी कि उसकी सच्चाई गोपाल की दुनिया को हिलाकर रख देगी। उधर गोपाल ने मन ही मन सोच लिया था, वह संजना को अपने गांव ले जाएगा, मां बाप से मिलवा जाएगा, उससे शादी करेगा, एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उसे क्या पता था कि यह सपना देखना जितना आसान था, सच करना उतना ही मुश्किल। गोपाल गांव लौट आया, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका दिल अब पूरी तरह से संजना का हो चुका था। वह दिन रात बस एक ही ख्याल में डूबा रहता, कब वह दोबारा शहर जाएगा, कब वह संजना से मिलेगा, और सबसे बड़ा ख्याल, वह उसे अपने गांव कैसे लाएगा, मां से कैसे मिलवा जाएगा। इस बार गोपाल ने फैसला कर लिया था, वह संजना से शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे लगा अगर वह अपनी मां से बात करेगा तो मां मान जाएगी। मां तो आखिर मां ही होती है। बेटे की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। रात को जब सब सो चुके थे, गोपाल मां के पास आ बैठा। मां चरखे पर सूत कात रही थी। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मां, मैं तुमसे एक बात कहूं। मां ने मुस्कुराकर कहा, क्यों रे, आज बधा संजीदा लग रहा है, बोल क्या बात है। गोपाल ने थोड़ा हिचकिचा हुए कहा, मां, मुझे एक लड़की पसंद है। मां ने चरखा रोक दिया और गोपाल की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। सच कौन है? वह लड़की कौन सा गांव की है? गोपाल ने सिर झुका लिया। वह गांव की नहीं है, शहर की है मां। थोड़ा चुप हो गई। शहर की लड़की, बेटा गांव की लड़की। होती तो ठीक था, शहर की लड़कियां हमारी तरह नहीं होती, उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तुझे यकीन है वह तुझसे प्यार करती है? गोपाल ने मजबूती से कहा, हां मां, मुझे यकीन है वह बहुत अच्छी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मां को कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तेरा दिल सच में उसे चाहता है तो मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन एक बार उसे गांव ले आ, मैं उससे मिलना चाहती हूं। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मां को गले लगा लिया। उसे लगा अब सब कुछ आसान हो जाएगा। अगले ही दिन वह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह सीधा उसी गली में गया जहां संजना से पहली बार मुलाकात हुई थी। संजना वहीं थी, एक किनारे खड़ी किसी से बात कर रही थी, मगर आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों की वह पुरानी चमक कहीं खो गई थी। गोपाल ने पुकारा, संजना। संजना ने मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम फिर आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में थकी हुई सी नरमी थी। गोपाल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। संजना ने हैरानी से पूछा, क्या बात?
गोपाल ने एक सांस में बोल दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मेरी मां भी मान गई है। वो चाहती है कि तुम गांव चलो, उनसे मिलो। संजना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर आ गया। उसने जल्दी से नजरें घुमा ली, जैसे कुछ छिपा रही हो। गोपाल, यह मुमकिन नहीं है, उसने धीमे से कहा। गोपाल सन्न रह गया। क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या संजना की आंखों में आंसू आ गए? प्यार? हां करती हूं, शायद पहले दिन से ही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। गोपाल, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, गांव ले जाऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। संजना ने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। गोपाल, तुम कुछ नहीं जानते, मैं एक वेश्या हूं। यह शब्द सुनते ही गोपाल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दुनिया एक पल के लिए थम गई। हवा में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे यह बात छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी सच्चाई जानो। मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे, मुझे भूल जाओगे, लेकिन तुम बार बार लौटे। मुझे मत देखो इस तरह गोपाल। मैं वह लड़की नहीं हूं जो तुम्हारे साथ एक सीधी सादी जिंदगी जी सके। मैं गंदी हूं। मैं इस समाज के लिए बस एक बदनाम औरत हूं। गोपाल कुछ नहीं बोल पाया। उसका गला सूख गया था। काफी देर बाद उसने धीमे से पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? संजना ने रोते हुए कहा, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे इज्जत से देखा था। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी किसी के लिए कुछ मायने रखती हूं। मुझे पता था यह सब झूठ था, एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस सपने में जीना चाहती थी, बस थोड़ी देर के लिए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, गुस्सा, दर्द या प्यार। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस चुपचाप वहां से चला गया। उसकी हर कदम भारी हो रही थी। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। उस रात वह शहर की गलियों में भटकता रहा। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। दिल कहता था, संजना वही लड़की है जिससे तुझे प्यार है, वो कोई भी हो, तुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर दिमाग चीख रहा था, वो वेश्या है, तू कैसे उसे अपने घर ले जाएगा? मां, गांव वाले सब तुझे ताने देंगे, तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो खुद से लड़ रहा था और इस लड़ाई का नतीजा उसे नहीं पता था। गोपाल के कदम लड़खड़ा रहे थे। शहर की तंग गलियों से निकलते हुए उसे लग रहा था जैसे हर दीवार उसे घूर रही हो, हर सड़क उसका मजाक उड़ा रही हो। दिल भारी था, दिमाग सुन्न। वो एक सुनसान जगह जाकर बैठ गया। दूर कहीं गाड़ियों का शोर था, मगर उसके अंदर सिर्फ सन्नाटा था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं एक वेश्या हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतनी शिद्दत से प्यार करने लगा था, जिसकी मुस्कान के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार था, उसकी यह